ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होगा, राजस्थान में उद्योग अपना चल रहा था और उसी का आगे वाला चैप्टर हम करने वाले। देखिए, अब ये अगर राजस्थान के उद्योग का फाइनल लेक्चर होगा, इसमें सारी चीजें हम आज कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी और उन चीजों में से आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हम जो पढ़ेंगे आज, राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं उद्योग के मामले में। ठीक है, राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम कौन से उद्योग में कौन सी संस्था काम करती है, स्टेट संस्था कौन सी है, आपकी केंद्रीय संस्था कौन सी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एक क्वेश्चन तो सीधा ये बनेगा कि इनमें से कौन सी केंद्रीय है या नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं केंद्रीय वाली। अब इसमें पहली हो जाएगी आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL, हिंदुस्तान जिंक। जिंक मतलब क्या होता है? जस्ता हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, अब ये जो अगर बात करें तो इस कंपनी की, लिमिटेड कंपनी की मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? देबारी उदयपुर में हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का जो मुख्यालय देबारी, और देबारी आपका कहां हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं स्थापना कब होती है? 10 जनवरी 1966 में इसकी स्थापना हो जाएगी। 1996 में इसकी स्थापना हो जाएगी। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम जो हो जाएगा मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम हो जाएगा, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की कंपनी कहां हो जाएगी? आपके देबारी उदयपुर में हो जाएगी, जिसकी स्थापना जो हो रही है 1966 में हो रही है, 1966 में हो रही। वर्तमान में इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? वेदांता ग्रुप। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा क्वेश्चन कि लिमिटेड जो कंपनी है जिंक लिमिटेड, इसका जो वर्तमान में कार्य या संचालन कौन कर रहा है? तो वेदांता ग्रुप इसका संचालन कर रहा है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। बाकी तो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी हिसाब से पूछे गए थे। ठीक है, अब HZL के निम्न संयंत्र हमने हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को हमने स्टार्ट किया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ठीक है, जिंक लिमिटेड। अब इसके भी अलग अलग छोटे छोटे संयंत्र होंगे अलग अलग जगहों पर। तो एक आता है जिंक सिमुलेटर, ये देबारी उदयपुर में है। एक चंदेर या चित्तौड़गढ़ में है। एक दरीबा राजसमंद में है ना। इन तीनों जगह पर आपका अगर बात करें इस कंपनी के कुछ ना कुछ संयंत्र लगे हुए है ना। अगर बात करें तो छोटी इसकी उप शाखा लगी हुई है, समझ लो आप, है ना। इसकी स्थापना होती है 1966 में, 68 में, सॉरी, इसकी स्थापना हो जाएगी 1968 में हो जाएगी। और चंदेरिया की हो जाएगी 1991 में, और देबारी राजसमंद की हो जाएगी 2010 में। देबारी राजसमंद की कब हो जाएगी? 2010 में हो जाएगी। ठीक, ध्यान, यही बात आपको रखनी है। ठीक है, इसके छोटे छोटे देखो, जैसे अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में 66 में कर दी गई, लेकिन इसके 2 साल बाद देबारी में ही एक संयंत्र लगाया गया, उसकी स्थापना 1968 में हुई। समझ लेना, डायरेक्ट पूछा जाए हिंदुस्तान की स्थापना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान होना चाहिए कब हुई? आपको ध्यान होना चाहिए 1966 में हुई। लेकिन इसी का एक संयंत्र लगा दिया गया, उसकी स्थापना कब हो रही? 1968 में हो रही। ये आपको समझना है। ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ 1991, दरीबा राजसमंद 2010 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मुख्यालय कहां हो जाएगा? मुख्यालय ये हो जाएगा खेतड़ी नेम का ताना, खेतड़ी नेम का ताना।
9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हो रही है। देखो कितना इजी तरीके से याद करो इसे, है ना, कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो 67 एक 67, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें से आपसे ही पूछूंगा कि खेतड़ी कहां है, किस तरह, या आपने ये वाले ऊपर वाले भाग में, राजस्थान को 2 भागों में बांट दो, ऊपर वाले भाग में, और देबारी कहां है, उदयपुर नीचे की तरफ, है ना, ये है। अब यहां पर जिसकी स्थापना हुई वो कब हो रही, 1967 में, 1967 में, और यहां जो स्थापना हो रही 1966 में, है ना। या नीचे क्या है, देबारी उदयपुर, और यहां क्या है आपका खेतड़ी झुंझुना। या अगर मैं बात करूं तो HCl है, और यहां पर हो जाएगा HZL हो जाएगा, या कॉपर तांबा, और यहां हो जाएगा जिंक जस्ता, है ना। यहां पर 66 है और यहां पर 66 है और यहां पर 67 है। ध्यान रखें नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे 66 और 67, है ना। दोनों में कंफ्यूज जब भी होए तो आपको ऐसे डिवाइड करना है, पहले बड़ा और फिर छोटा, पहले बड़ा और फिर छोटा, ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी कंफ्यूज बहुत होते हैं, कौन सा 66 है कौन सा 67 है, ये भूल जाते हैं। किस देश के सहयोग से लगाओ, यूएसए के। तांबे का उत्पादन 1975 से आरंभ हुआ, है ना। जिंक मतलब, कॉपर मतलब क्या हो, तांबा। तांबे का उत्पादन कब हो रहा है आपका, अगर मैं बात करूं तो तांबा का उत्पादन 1975 से आरंभ हो गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। HCl की 3 परियोजना है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नेम का था नाम है, खोद दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में। इसकी भी 3 परियोजना हो जाएगी, उसकी भी 3 समलेटर देखे थे हमने, है ना, किसके, HZL के हमने देखे, 3 स्प्लिटर देखे थे, संयंत्र देखे जहां स्प्लिटिंग होता है ना। खेतड़ी कॉपर खेतड़ी में, खोद दरीबा अलवर, और चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू, ये पूछी गई है, ध्यान रखना। चांदमारी ताम्र परियोजना, चांदमारी कहां है, झुंझुनू में है, और चांदमारी किससे संबंधित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से संबंधित हो जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। अब इसके बाद आती है कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। HMT की घड़ियां बहुत फेमस है और फेमस थी, है ना। अगर मैं बात करूं HMT की घड़ियां मिलती हैं, और ये इसका मुख्यालय अजमेर में हो जाएगा। इसकी स्थापना भी 1967 में हो रही है। ये किसके सहयोग से लगाया गया, चेकोस्लोवाकिया। इंपॉर्टेंट यही है, HMT किस देश के सहयोग से लगाया गया, तो ध्यान ये रखना, चेकोस्लोवाकिया या चेकोस्लाविया, या क्या आएगा, चेकोस्लाविया, या फिर इसकी जगह चेक गणराज्य भी आ सकता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, चेक गणराज्य। इस देश का प्राचीन नाम क्या है, चेक। तो इस चेक से पकड़ लेना भाई आप, तो चेकोस्लोवाकिया आए, चेकोस्लाविया आए, या आपका चेक गणराज्य आए। तो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर में स्थापना हुई, 1967 में हुई। यहां पर निर्माण क्या होता है, मशीन व घड़ियां बनाई जाती है ना। HMT की घड़ियां बहुत फेमस है। HMT की क्या फेमस है, घड़ियां, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये ध्यान तो आगे समझ, लेकिन वर्तमान में ये कैसा बंद है, HMT की देश में कुल 13 इकाइयां। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टोटल कितनी यूनिट्स है इंडिया में, तो 13 यूनिट है अलग अलग जगहों पर, जिसमें से एक राजस्थान में है। और राजस्थान की अगर बात करूं तो कहां हो जाएगी, अजमेर में हो जाएगी, ठीक है, अजमेर हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में अभी क्या ये एक बात करें तो काम करने लायक नहीं है, बंद की अवस्था में है ना, ठीक है। तो ये आपको समझना है। चलिए आगे। GS का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 hour GS बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर GS के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का GS में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 hour GS कोर्स बाय एक्सेसर। इसके बाद आता है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड HSL। ये ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में क्यों लिखवा रहा हूं, 1-2 बार ऐसे भी पूछ लिया गया कि H, अब ये भी आ सकता है HSL कंपनी का मुख्यालय कहां पर है। देखो हमें ऐसे अगर याद कर, है ना, मुख्यालय कहां पर है।
अब जब ऐसे याद करके जाएंगे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड तो हम डायरेक्ट जयपुर कर देंगे, जयपुर ग्रामीण कर देंगे, है ना, नए के हिसाब से। लेकिन ऐसे आया और फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा आ गया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी करना सीख जाए, है ना। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड आए या आपका HSL आए, किसी भी टाइप से आए, तो इसका स्थापना होती है 1958, है ना। जयपुर ग्रामीण में होती है। केंद्र और राज्य का हिस्सादारी होगा 60-40 का होगा। और इसकी सहायक कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक कंपनी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, है ना, जो सांबर में काम करती है, SSL। स्थापना 30 सितंबर 1964 की। अब ध्यान रखना, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 58 में हो रही है और सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हो रही है। फर्क है बेटा, ध्यान रखना, नहीं आज से क्वेश्चन बनेगा। हिंदुस्तान आए तो 58 करना, है ना, हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड आए तो 58 करना, और आपका सांबर सॉल्ट लिमिटेड आए तो आप 64 करना। ये दोनों बातें ध्यान रखो, ये दोनों बातें समझो, है ना। इसके बाद आ जाएगा इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, IIL, इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ये हमने पहले भी कहीं ना कहीं जिक्र किया। ये आ जाएगा, अगर बात करें तो कोटा में स्थापना हो रही 1964 में, और मुख्यालय हो जाएगा आपका कोटा। मुख्यालय का हो जाएगा आपका, इसका कोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखो, किस जगह हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ये किसके सहयोग से, रूस के सहयोग, किसके सहयोग से चल रहा है, किसकी सहायता से चल रहा है, क्वेश्चन बनता है, रूस की सहायता से चल रहा है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो कंपनी है, कोटा में है, 1964 में। उत्पादन क्या करती है, टेलीफोन उपकरण या सिक्योरिटी अलार्म या मशीन व यंत्र का अगर बात करें तो ये निर्माण करती है। जैसे अगर बात करूं किसी बैंक के, कोई बड़ी स्कूल हो गई, कोई बड़े हॉस्पिटल हो गया, तो सिक्योरिटी अलार्म होता ना, जैसे अगर बात करें शिफ्ट चेंज होने का अलार्म हो गया, या फिर उसमें आग लग गई तो एक अलार्म हो गया, है ना। पूरा ओवरऑल जन के अगर बात करें लोगों के लिए अलार्म होता है उसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे अलार्म कौन बनाती है, सिक्योरिटी अलार्म कौन बनाती है, आपको ध्यान होना चाहिए, आपकी IIL कोटा बनाती है। इसकी स्थापना 1964 में हो जाती है, ठीक है। वर्तमान में 2017 से ये बंद हो गई भाई, ध्यान रखना, 2017 से इसको बंद कर दिया गया, ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद आता है नेशनल बियरिंग कंपनी, NBC, है ना। स्थापना 1964 और 65। नेशनल जो बियरिंग होते हैं, है ना, उसकी अगर मैं बात करूं तो 1964-65 में स्थापना हो गई, और मुख्यालय हो जाएगा आपका जयपुर। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ये ध्यान रखो। उत्पादन क्या करती है, आपको पता है, उत्पादन जो करेगी, बॉल बियरिंग बनाए जाते हैं, है ना। कैसे बनाए जाते हैं, बॉल बेयरिंग बनाए जाते हैं। आपको ध्यान होना, मशीनों के बीच में जो बेयरिंग लगते हैं, है ना, जो बेयरिंग लगते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप से होते हैं, मशीनों के बीच में जो बेयरिंग लगते हैं, और फिर इनमें से ऐसे लोहे के इस टाइप से होते हैं, ये आपने देखे होंगे, छोटे मोटे देखे होंगे। ये बड़े बड़े बेयरिंग की बात कर रहा है, जिससे अगर बात करें बहुत सारी मशीनें चलती, इस टाइप का बेयरिंग होता है, बियरिंग होता है ना। तो ये अगर कहाँ बनाया जाता है, ये आपके अगर मैं बात करूँ तो NBC जयपुर में इसकी स्थापना हो जाती है। 1964 और 65 में इसकी स्थापना हो जाती है, और जयपुर में इसका मुख्यालय है। और एशिया के सर्वश्रेष्ठ बॉल बेयरिंग बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बेयरिंग तो बनाए जाते हैं, है ना, बेयरिंग तो बनाए जाते हैं, लेकिन एशिया के सर्वश्रेष्ठ, ये लाइन रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। एशिया के सर्वश्रेष्ठ बॉल बेयरिंग कहां बनते हैं, NBC में बनते हैं। और ये कहां है NBC आपके, जयपुर में हो जाएगी भाइयों। कहां हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी, ठीक है। ये आपके कहां हो जाएगी, जयपुर में। ओके, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है बॉल बेयरिंग बनाने के मामले में। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी अपने जयपुर में है, ठीक है। मॉडर्न बेकरी के जो आइटम बनते हैं, ये भी जयपुर। 1965 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय जयपुर। 1965 में एशिया की सबसे बड़ी बेकरी है, और वर्तमान में ये बंद है ना, ध्यान रखना। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, तो मॉडर्न बेकरीज जैसे आई वर्ड आपका, तो आपका दिमाग में आना चाहिए जयपुर में। कहां हो जाएगी, आपके जयपुर में हो जाएगी। इसकी स्थापना कब होती है, 1965 में इसकी स्थापना हो जाएगी। ये एशिया की सबसे बड़ी बेकरीज है, और वर्तमान में क्या है, इसका जो रोल है वो बंद है। इसका यही रोल है कि अभी वर्तमान में इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। चलिए, इसके बाद आती है, देखो हर एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है हर एक को, अब लाइटली मत लेना। मुख्यालय, ये सहायता कौन कर रहा है, इनका स्थापना कब हुई, क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन बनते हैं, आपको भी पता है, या डायरेक्ट
मशीन टूल्स दे देंगे आपको, एक तरफ इनका मुख्यालय दे देंगे, है ना, हर तरीके से, या आपका ये संस्था का नाम दे देंगे और स्थापना एक तरफ दे देंगे, हर तरीके से याद करके जाना आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लेना, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, REIL, इंस्ट्रूमेंटेशन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो लिमिटेड है वो कहां हो जाएगी, आपके कनकपुर जयपुर में इसका स्थापना हो गया। कनकपुर जयपुर, स्थापना कब, 1981, कनकपुर जयपुर में स्थापना हुई, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। REIL की स्थापना किसके सहयोग से हो रही, जर्मनी के सहयोग से। उत्पादन कौन क्या करता है, ये टेलीविजन सेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या आविष्कार करता है, आविष्कार तो क्या बोलेंगे, मतलब उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपको बातें भी समझ में आई होगी। अब क्या हो रहा है, 1997 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, है ना, 1997 में मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपके लिमिटेड को दिया गया है ना। केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी ध्यान रखना, 51-49, देखो ये यूनिक हिस्सेदारी, ऐसी हिस्सेदारी मैंने बहुत कम देखी, 51 और 49, यार भाई 50-50 कर लेते हैं, है ना, पता नहीं इनको क्या सूझा, 50-50 कर लेते हैं, लेकिन नहीं, केंद्र की ज्यादा ही रहेगी भाई। कोई अडियली था कि नहीं हमारी तो ज्यादा ही रहेगी, हमारी हिस्सेदारी 1 रुपए भी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा हो तो ये 1 रुपए ज्यादा हो गए, 50-50 कर लेते, हम तो आराम से याद करते हैं। अब 51 और 49 यूनिक है, जो यूनिक है वही चलता है, वही बिकता है, ध्यान रखना। यूनिक क्या है, REIL की हिस्सेदारी पूछा जाएगा। राजस्थान राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका जो लिमिटेड है, इसकी हिस्सेदारी क्या है, अगर बात करें राज्य और केंद्र और अगर राज्य की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 49 और आपके 51 और 49 हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, पहले बात कर चुके हमने पिछले लेक्चर में, मुख्यालय चंदेरिया चित्तौड़गढ़। कपासन जरूर याद रखिए, कपासन ज्यादा पूछा जाता है ना, कपासन से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सहयोग कौन कर रहा है, ब्रिटेन सहयोग कर रहा है। उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है। उत्पादन क्षमता कितनी, 850 टन प्रतिदिन, 850 टन बना देता है ये खाद की। अगर बात करें तो कितना हर दिन में ये इतना बनाता है ना, कितना बनाता है, 850 टन प्रतिदिन। सहयोग कौन कर रहा है, सहयोग ध्यान रखें ब्रिटेन कर रहा है, सहयोग कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। और कहां हो जाएगा, कपासन चित्तौड़गढ़ चंदेरिया में हो जाएगा। उत्तर भारत का प्रथम DAP कारखाना, उत्तरी भारत का प्रथम DAP कारखाना हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहां तक आपको समझ में तो आई होगी। चलिए अब इसके बाद आती है राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्था की अगर मैं बात करूं, है ना, तो एक आता है रिको। रिको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर क्वेश्चन बनने लगे ना तो गलत होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। रिको में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, स्थापना, इसका मुख्यालय, ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो नॉर्मल चीज है। देखो रिको का मीन्स क्या हो जाएगा, पहला में हम इंग्लिश में देख लेते। रिको का मीन्स अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में देखेंगे, रिको मतलब पहले R से हो जाएगा राजस्थान स्टेट, है ना, फिर I से होगा इंडस्ट्रियल, I से इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड इस I से होगा इन्वेस्टमेंट, और फिर को से होगा कॉर्पोरेशन। समझ लो वापस, क्यों यहां से क्या हो रहा है, मैं यहां क्यों बताना चाह रहा हूं। राजस्थान स्टेट साथ में आ गए, राजस्थान स्टेट, इस I से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, ओके हो गया, इस I से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, इस I से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साथ में, फिर इस I से हो जाएगा पिछले वाले से इन्वेस्टमेंट, और लास्ट को से हो जाएगा कॉर्पोरेशन। क्यों, एक बार किसी फुल फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि पीछे वाले I का या आगे वाले I का मीन्स क्या है ना, तो ध्यान रखना पूछा जाएगा। रिको में दूसरी बार जो I आया है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब जो हो जाएगा, दूसरी बार जो आया उसका नाम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। उसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना ये आपसे। तो ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप ध्यान रखो करो। देखिए स्थापना कब होती है, 28 मार्च 1969। इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन
निगम लिमिटेड, है ना, विनियोजन निगम लिमिटेड। तो हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, आप इंग्लिश के 4 वर्ड दे देंगे, आई से इंडस्ट्रियल दे देंगे, इन्वेस्टमेंट दे देंगे कि सेकंड आई का मतलब क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना। निवेश मुख्यालय हो जाएगा जयपुर में। जब स्थापना होती है तब सबसे पहले स्थापना कभी 28 मार्च 1969 में, मुख्यालय जयपुर। स्वतंत्र रूप से रिको की स्थापना जनवरी 1980 में हो गई। कि सर ये क्या बात हो गई, कभी जनवरी बता रहे हो, कभी क्या बता रहे हो, हैं, दिमाग तो खराब नहीं होगा सर आपका? नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखना। जब स्थापना होती है तब इसका नाम दूसरा था, है ना, जब इसका नाम दूसरा था, ध्यान रखना। तो जब स्थापना पहली बार स्थापना हुई तो 1969 में हुई, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे गए सवाल है। एग्जाम में यही पूछा, रिको की स्थापना हुई 1969 माना गया एक बार रिको की स्थापना हुई 1980 माना। क्यों माना गया? जब ये ऑप्शन में था तब तो ये नहीं था, जब ये ऑप्शन में था तो ये नहीं था। तो बेटा हमें दोनों याद करके जाना है, हमारे पास दोनों चीज है, ऑथेंटिक है कि हमें जब पूछा गया तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये ऑप्शन में आएगा तब ये नहीं आएगा। कि कंट्रोवर्सी एग्जाम में ये इस क्वेश्चन से नहीं होनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछ लिया गया, दोनों में आंसर उसका एक बार ये माना, एक बार ये माना, है ना। और ये भी क्यों माना, एक साथ नहीं थे इसलिए अलग अलग माना। तो ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से रिको की स्थापना हो जाएगी आपके जनवरी 1980 में। ये भी पूछा जा सकता है, या सबसे पहली बार कब हुई तो आपका 1969 करना, उसमें 80 हो तो कोई दिक्कत नहीं। और स्वतंत्र रूप से कभी 1980 में हो गई, ये आपको थोड़ा समझ के चलना है। औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बनेगा, राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे ऊंची संस्था कौन सी है, सबसे प्रथम संस्था कौन सी है, सबसे ऊपर संस्था कौन सी है, सबसे शीर्ष कौन सी है, तो रिको हो जाएगा। आजकल हर एक, अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्टेट में, किसी भी अगर बात करें स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक रिको एरिया होता है ना, एक एरिया रिको होता है, वहां पर सारी फैक्ट्रियां हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये रिको एरिया होता है, किसी सिटी से बाहर होता है, क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं। तो इन रिको क्या एक संस्था है, इनके द्वारा वो स्टेबल की गई है, वो उनको ऋण वगैरह देना सब काम करती है। कौन करती है? रिको करती है। छोटे अगर बात करें उद्योगों को ऋण देने का काम, आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा भाइयों? वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देना। ये संस्था इनको आर्थिक सहायता देती है कि आप अपना डेवलपमेंट करो। अब आप अपने अगर बात करें, आपने निवेश जो किया है इसको आगे बढ़ाओ, है ना, ठीक है। ये राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं प्रदान करती है। अब निवेश देखो ये क्या है, अब जब भी आपसे पूछा जाए ना इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य याद करने रटने की जरूरत नहीं है। रट के जियोगे तो कब तक जियोगे, एक दिन बुढ़े हो जाओगे अगर रट के जियोगे, है ना। रटना नहीं है, समझ लो। और ज्योग्राफिकल पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है ना। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, एक बार समझना है, उसके बाद तो अपने आप याद होगा। ओके, अब मैं अगर बात करूं, रिको ये आ गया। अब सर क्या आपने बताया औद्योगिक विकास, अब इसका उद्देश्य आ जाए और आपको ऑप्शन में दिखे कि इसका उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक विकास करना, तो ये होगा, नाम में पता चल रहा है। ओके, इसके बाद आ रहा विनियोजन निगम, या फिर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट, निवेश करना, मतलब उद्योग में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, इसका उद्योग हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये राज्य में निवेश को आकर्षित करने और निवेश को और औद्योगिक आधारभूत सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। और अब उद्योग में कौन कौन सा आ जाएगा? वृहद, मध्यम, लघु। इन उद्योगों को आर्थिक सहायता देगी तभी तो विकास होगा, है ना। सुविधा क्या होगी? आर्थिक सहायता, पैसा देना। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, है ना, उद्योग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ये तीनों उद्देश्य है, याद कर लेना, समझ लेना, रट लेना। आपके एक लाइन ऑप्शन में आ सकते हैं या तीनों आपके आ सकते हैं, एक में, दो में, तीन में, और आंसर आ सकता है ए, बी, सी या सभी, है ना। इसलिए आपको तीनों को याद रखना। और उनका मेन मोटो यही है कि आपके उद्योगों को सहायता देना या उनका विकास करना या आर्थिक सहायता देना, इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। आई थिंक ये आपको चीज समझनी है और ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, है, ठीक है। तो इसको आप लाइटली नहीं ले। चलिए आगे चलते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। चलिए देखिए, अब एक और आता है RFC, सेकंड जो आ जाएगा RFC, राजस्थान वित्त निगम। आर से हो जाएगा राजस्थान फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान फिनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान वित्त निगम है ना, इसका क्या काम है ये भी देखते हैं। 17 जनवरी 1955 में तो इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो जयपुर में हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। रिको का भी जयपुर और इसका भी जयपुर, तो ये टेंशन तो पता है दोनों का जयपुर। प्रमुख कार्य, राज्य में वृहद लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण देकर वित्तीय सहायता करना। इसका भी काम कहीं ना कहीं हो जाएगा, वित्तीय सहायता देना। मतलब ध्यान ये रखना, दीर्घकालीन ऋण देना, लोन देना। ये क्या काम करेगी? आपके लोन देगी भाई, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्या देगी? लोन देगी। लोन कैसा देगी? दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन देगी, है ना। लॉन्ग टर्म जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई करेगी आपके कौन सी? RFC, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम स्थापना 1955। जनवरी भी याद करें, एक बार पूछ लिया गया। जनवरी 1955, मार्च 1955, दिसंबर 1956, जनवरी 1956। ध्यान रखना, जनवरी 1956 याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। आगे चलते। RFC का मुख्य कार्य उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। इसका भी काम क्या है? वित्तीय सहायता देना। अब आपके समझ में, उद्योगों को रिको भी दे रहा है, तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से ये अलग अलग उद्योग को आपके देते हैं। अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा। अब RFC द्वारा निम्न ऋण योजनाएं, ये कुछ योजना, जैसे मैं बता रहा हूं, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग इनका फंडामेंट होता है। अगर बात करें तो इनका जो योजना क्या है, किस योजना के तहत देते हैं? एक हो जाएगी सेम टैक्स योजना। ये सेम टैक्स योजना क्या है? सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो गए ना सैनिक, उनको रोजगार, अगर कोई रिटायर्ड फौजी है या रिटायर्ड कोई सैनिक है, अगर वो रोजगार लेना चाहता है या कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो उनको सेम टैक्स योजना के तहत RFC आर्थिक सहायता देगा। समझ रहे हो ना किस टाइप से दे रहा? तो याद रखना। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सेवानिवृत्त सैनिकों को RFC किस योजना के तहत आर्थिक सहायता देता है? तो सेम टैक्स योजना के तहत, सेम टैक्स योजना के तहत आपका ये आपका देगा। ठीक है, ध्यान रखें। एक और योजना शिल्प बाड़ी योजना 1987-88 में आरंभ हुआ। शिल्पकारों, देखो नाम से बता, शिल्पकारों और हस्त कलाकारों की सहायता करना, है ना। हस्तशिल्प जो हाथ से जो कुछ बनाते रहते हैं, है ना, छोटे लघु अगर बात करें उद्योगों, तो शिल्प कार्य जो होगा ना, या हस्त कलाकार जो है हाथ से कुछ बनाएंगे, हस्त नाम भी पता चल रहा है। शिल्प बाड़ी योजना के तहत इनको RFC आर्थिक सहायता देगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये दोनों याद कर ले, रट लेना, समझ लेना। चलिए, एक आता राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग, राजस्थान लघु उद्योग निगम, है ना। राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को भी, कब हो जाएगी? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हो जाएगी। स्थापना नहीं भूलना है, तीनों का, रिको, RFC एंड राजसिको। रिको, RFC, राजसिको, तीनों को कभी भी ध्यान रखो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को कभी छोड़ के मत जाना, और तीनों का हर एक क्वेश्चन देखना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, PYQ देखना, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूं। इसका मुख्यालय जयपुर, मुख्यालय आपको याद करने की जरूरत है, तीनों का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। और 69-80 तो उसकी स्थापना होगी रिको की। और अगर मैं बात करूं 55 आपके किसकी हो जाएगी? 55 आपके इसकी हो जाएगी वित्त की, और इसकी हो जाएगी आपके क्या? 61 में स्थापना हो जाएगी राजसिको। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? देखो उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों या हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। अब ये थोड़ा समझ लो। अब ये जो है ना राजसिको,
राजसिको केवल और केवल किन को देता है? अगर मैं बात करूं स्मॉल, देखो एस पकड़ो, स्मॉल है ना, स्मॉल मतलब क्या होता है भाई? स्मॉल मतलब क्या होता है? लघु। अब ये लघु जो उद्योग है ना उनको देगा, है ना, नाम से पता चल रहा है ना, सबके नाम को इतना ब्रीफ करो कि आपको उसको समझ में आ जाए, ठीक है। स्मॉल मतलब लघु उद्योग को ये क्या देगा? आर्थिक सहायता देगा। ये क्या देगा? केवल और केवल छोटे जो उद्योग है या लघु जो उद्योग है उनको आर्थिक सहायता कौन सा देगा? राजसिको। तो भी समझ में नहीं आया और याद कर लेते हैं, समझ में नहीं आया तो याद कर लेंगे अपन, समझ में क्यों नहीं आया तो भी याद कर लेंगे। देखो अब याद करो, राजसिको, सिक्को मतलब सिक्के, सिक्के मतलब याद करने का नया ट्रिक, सिक्के मतलब छोटे, सिक्के तो छोटे ही होते हैं ना, छोटे छोटे सिक्के होते हैं, नोट बड़े होते हैं या सिक्के, तो छोटे छोटे सिक्के होते हैं, अपने जेब में डाल दो, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, है ना। जिस छोटे छोटे मतलब लघु। अब सिक्के क्या होते हैं? लघु होते हैं, है ना। और लघु उद्योगों को कौन देगा? राजसिको। राजसिको, सिक्के छोटे होते हैं, लघु उद्योगों है ना। तो ये आपको याद करवाने की एक शानदार छोटी सी एक प्रयास हो जाएगा। 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आयोजन करता है। 1975 से पब्लिक जो लिमिटेड कंपनियां हैं उनका आयोजन कौन कर रहा है? आपके राजसिको कर रहा है। कौन कर रहा है? राजसिको कर रहा है। चलिए, राजसिको द्वारा संचालित संस्थाएं, राजसिको द्वारा संचालित संस्थाएं जो हो जाएगी राजस्थली इंपोरियम, इंपोरियम, राजस्थली इंपोरियम, ये राजसिको का शोरूम है ना। एक हो जाएगा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो, कार्गो क्या होता है ना, कार्गो ये होता है कि भाई कंटेनर जो आते हैं अपने, अगर बात करें कहीं से भी एक दूसरी जगह से, उसकी उनको बात, कंटेनर को कार्गो बोलते हैं, ये समझ लो। इसकी एयर कार्गो की समझो स्थापना 1979 में हुई और सांगानेर जयपुर में हुई। सांगानेर जयपुर में हो जाएगी। अब जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो है ना, आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो है ना, इसका शॉर्ट नेम दिया गया आईसीडी का, आगे काम आएगा ये। चलिए ओके। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगर मैं बात करूं, राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित है। कितने हैं राजस्थान में? और ये कौन संचालित कर रहा है? आपका ध्यान होना चाहिए, राजसिको कर रहा है। 8 कंटेनर, जिनमें से 4 इनलैंड, 4 इनलैंड कंटेनर डिपो, इंग्लैंड नहीं होगा, इनलैंड, इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिको द्वारा, तथा 4 इनलैंड कंटेनर डिपो आपके कौन कर रहा है? कौन CONCOR कंपनी कर रही है ना, कॉनकोर कर रही है, ये समझ लो। कौन कर रही है? कॉनकोर कर रही है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सी कंपनी कर रही है? कॉनकोर कंपनी कर रही है। तो 4 कंटेनर, तो 8 कंटेनर डिपो टोटल है, इसमें से 4 तो कर रही राजसिको, 4 कर रही कॉनकोर। तो राजसिको वाले हम देखते हैं। अब राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो कितने? 4। राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, एक आएगा मानसरोवर, मानसरोवर कंटेनर डिपो है ना, आईसीडी जयपुर में, इसकी स्थापना 1989 में हो जाएगी। भिवाड़ी खेरतल तिजारा 1999 में, बासनी जोधपुर 1995 में, भीलवाड़ा 2000 में, है ना। तो राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। टोटल कितने राजस्थान में? 8 है। हम केवल राजसिको की बात कर रहे हैं, तो मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी खेरतल, बासनी जोधपुर, भीलवाड़ा, ये हो जाएंगे आपके टोटल कितने? अगर बात करें तो आपके 4 हो जाएंगे। पूछा भी जाएगा सबसे नवीनतम कौन सा है? भीलवाड़ा। सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा हो जाएगा। चलिए, एक आता है RUDA, रुडा, RUDA, रुडा, रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। रुडा की स्थापना बहुत बार पूछी गई 1995 में, और नवंबर 1995 भी ध्यान रखें, है ना, नवंबर 1995 में रुडा की स्थापना हो जाएगी। रूरल नॉन फॉर्म
है ना, नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, ठीक है, मतलब ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। मुख्यालय जयपुर, अभी तक तो 4 पढ़ी हमने, चारों का मुख्यालय जयपुर। रुडा का कार्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में। नॉन कृषि गैर कृषि काम कौन से हो जाएंगे, एक तो था कृषि, अब गैर कृषि मतलब कृषि को छोड़कर जो भी बात हो रही, तो कृषि को छोड़कर उद्योग ही होगा, कोई भी काम हम करेंगे तो उद्योग बोलेगा। तो रुडा का कार्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना। हर एक चीज का, हर एक अगर संस्था का आपको याद क्या करना है, आपको इनका अगर बात करें कार्य जरूर याद करें, उद्देश्य जरूर याद करें। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, नाम में छुपा हुआ, सब में उद्देश्य। अब एक समझ होगी ना आप में, तो आपके उद्देश्य अगर बात करें तो नाम में छुपा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, मतलब गांव में भी गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देना। गैर कृषि काम कौन से, उद्योग है, कृषि के अलावा जो काम। रुडा के 3 उपक्षेत्र, रेडा के 3 उपक्षेत्रों के अंतर्गत, है ना, इन 3 उपक्षेत्र है, उनको बात करेंगे चमड़ा, ऊन व वस्त्र और लघु खनिज। रुडा के कितने उपक्षेत्र हो जाएंगे, 3, चमड़ा, ऊन व वस्त्र, लघु खनिज। चमड़ा, ऊन व वस्त्र और लघु खनिज आपका 3 उद्योग हो जाएंगे। चलिए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, स्थापना 1984, मुख्यालय जयपुर, है ना। ये बात ठीक है भाई कि सर एक बात में मजा आ रहा, मुख्यालय हमें याद ही नहीं करने, हमारा सब सीधे सीधे आ रहे हैं अपने पास, है ना। कार्य क्या है, बुनकरों को प्रशिक्षण देना। जो बुनकर होते हैं छोटे, है ना, उनके हाथ से जो बने कुछ भी चीजें बना कर बेचते हैं, है ना, जैसे स्वेटर हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री है अगर बात करें तो छोटे लेवल पर जो हाथ से कुछ बनाते हैं, उनको क्या बढ़ावा देना, उनको ट्रेनिंग देना, बढ़ावा नहीं, उनको परीक्षण देना, प्रशिक्षण देना, है ना, उनका क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण देना। ये ध्यान हो, प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना की बात हो जाएगी, तभी तो उनका विकास होगा, तभी वो अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद RSMML, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, है ना, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिल एंड माइंस, मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड, है ना, माइंस एंड मिनरल्स हो जाएगा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, है ना, लिमिटेड, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। माइंस और मिनरल्स हो जाएगा, माइंस मतलब खान, मिनरल्स मतलब खनिज। 1974 में स्थापना होती है और मुख्यालय कहां पर, उदयपुर में। एकमात्र याद करना पड़ेगा, खनिज का है तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड की स्थापना कहां की गई, RSMML, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, उदयपुर में हो जाएगा। माइंस और अगर मिनरल्स की बात है तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में, इसकी स्थापना 1974 में। एक का मुख्यालय अभी तक अलग आया, 6 में हमने पढ़ा। कार्य हो जाएगा राज्य में खानों का आवंटन एवं खनिजों का सर्वेक्षण करना। जो खान होते हैं ना, हर एक खान का आवंटन करना, अलग अलग खानों को बांटना, है ना। और अगर मैं बात करूं, और खनिजों का सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, कौन सा मिनरल्स कहां मिल रहा है, कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, उसका परीक्षण करना, उनका सर्वे करना, ये आपका इसका मेन काम हो जाएगा। किसका मुख्यालय, ध्यान रखना उदयपुर, इसी का एक उदयपुर मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 1974 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय जयपुर आ गया वापस, और कार्य हो जाएगी नई कृषि मंडियों का निर्माण करना, नई कृषि मंडियों का निर्माण करना, ये काम हो जाएगा। किसका, अगर मैं बात करूं राज्य कृषि विपणन बोर्ड का, राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो अगर बात करें तो हो जाएगा आपका कौन सा, मुख्यालय हो जाएगा जयपुर, और 1974 में इसकी स्थापना होती है, नई कृषि मंडियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, है ना, EPIP। अब सीधा भी पूछा जाएगा EPIP कहां पर है, पहला सीतापुर जयपुर ग्रामीण में, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क या निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, हिंदी इंग्लिश दोनों याद करें, है ना। ये कहां हो जाएगा आपका, अगर बात करें सीतापुर जयपुर ग्रामीण में, इसकी स्थापना जो होती है 1997 में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्थापना होती है वो 1997 में होती है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है,
ये राजस्थान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है ना, एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है, सबसे बड़ा निर्यात पार्क हो जाएगा कौन सा, ये अगर बात करें तो सीतापुरा जयपुर ग्रामीण, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण सबसे बड़ा पार्क हो जाएगा। राजस्थान का द्वितीय ईपीआईपी बोरवाड़ा जोधपुर में है, और राजस्थान का तीसरा या तृतीय ईपीआईपी हो जाएगा कहां हो जाएगा आपका, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। ये निर्माण नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, और इसमें भी आप बहरोड कर लो, है ना, कौन सा करोगे, बहरोड कर लो, और बहरोड आपका कहां है, कोटपुतली बहरोड में हो जाएगा, है ना। ये तीसरा हो जाएगा, आप ध्यान रखना, तीसरा कोटपुतली बहरोड, और दूसरा बोरवाड़ा जोधपुर, और पहला आ जाएगा सीतापुर जयपुर ग्रामीण। कौन सा हो जाएगा, सीतापुर जयपुर ग्रामीण। तो लास्ट याद करें, तीसरा कौन सा, कोटपुतली बहरोड वाला। अब इसका नवा नंबर क्या, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1995 में की गई। देखो खादी प्लाजा पहले भी पड़ा था, जयपुर में है, और ये अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कार्य क्या है, असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार देना, है ना। जो असंगठित क्षेत्र है उनके कारीगरों को क्या देना, हमें रोजगार देना, इनका काम हो जाएगा। इस असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार देना हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि क्या इसकी डेट है और क्या इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान IICD, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान का हो जाएगी आपके स्थापना कब होती है, 1995 में, मुख्यालय जयपुर, है ना, और कार्य हो जाएगा हस्तशिल्प के विकास हेतु हस्तशिल्प को प्रशिक्षण, शोधन व प्रलेखन देना, है ना। ध्यान रखना, केवल माइंस जो है RSMML राजस्थान स्टेट खान और खनिज लिमिटेड जो कंपनी है उसका केवल आपका उदयपुर होगा, बाकी सभी का आप जयपुर याद कर ले। अभी तक हमने अगर 10 देख ली, 10 में सभी में क्या है, जयपुर मुख्यालय हो रहा है, ठीक है। और ये भी हम देखिए, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान, इसकी स्थापना 1995 में जयपुर में हुई। हस्तशिल्प के विकास हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण को शोध व प्रलेखन देना, है ना, उनका अगर बात करें प्रशिक्षण करना, ठीक है, उनका प्रशिक्षण करना। अब देखिए, ये सारी अगर मैं बात करूं तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां पर सारी संस्थाएं थी ना जो हमने देखी, राजस्थान के उद्योग की जो संस्थाएं थी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एक जिला और एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, है ना, ODOP क्या हो जाएगा, OD और OP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। एक तरफ जिले हैं, दूसरी तरफ उत्पादन। अब ध्यान ये रखना, जो जिला जहां पर जिसके लिए फेमस है वो उत्पादन तो उसमें आएगा, और इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, उनको मैं बात करूंगा। चलिए, अजमेर किसके लिए फेमस है, ग्रेनाइट और मार्बल के लिए। अजमेर अब साहब पूछा जाए कि ग्रेनाइट और मार्बल का उत्पाद का जिला कौन सा है, तो अजमेर हो जाएगा। देखो, इसमें हो सकता है कि मार्बल अधिक जहां से अलग जगह से ज्यादा निकलता हो, लेकिन वो बात नहीं हो रही। इसमें आपको ये सीधा याद करना कि इंपोर्टेंस किस जिले की ज्यादा है इस उत्पाद में, ठीक है। अलवर में हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ऑलमोस्ट तो सेम आएगा, जहां पर जिसका हो रहा उत्पादन ज्यादा उसी पे आएगा, वो ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है उनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अलवर में ऑटोमोबाइल्स, अनूपगढ़ में, है ना, अनूपगढ़ में कॉटन बॉल्स, और हम ध्यान रखना नए के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना, पुराने जिले और नए जिले को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। बालोतरा वस्त्र के लिए फेमस है, किसके लिए, वस्त्र हो जाएगा। बांसवाड़ा सिंथेटिक्स यान, धागा या फैब्रिक, सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक के लिए कौन सा, बांसवाड़ा हो जाएगा, सिंथेटिक यार्न और आपका बांसवाड़ा। बारा हो जाएगा सोयाबीन के लिए फेमस है, बारह किसके लिए, सोयाबीन ज्यादा होता है। बाड़मेर कसीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र, ये आपके करंट से जोड़कर आपको अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है,
फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ध्यान रखना, करंट से जोड़कर पूछा गया, कसीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र के लिए फेमस कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। उस समय 2022 में जब ये पूछा गया तो उसमें शायद उसके इसमें कुछ हलचल हुई है ना, कुछ हुआ था, तब इसके बारे में आया था, ये चर्चा में था, ये समझो। ब्यावर हो जाएगा, ब्यावर क्वार्टर्स एंड और फेल्सफार के लिए, है ना, क्वार्टर्स एंड फेल्सफार पाउडर के लिए फेमस हो जाएगा, फेल्सफार पाउडर के लिए फेमस हो जाएगा। भरतपुर शहद और खाद्य तेल के लिए, है ना, भरतपुर किसके लिए फेमस हो जाएगा? तेल के, शहद के लिए और खाद्य तेल के लिए। भीलवाड़ा पता है वस्त्र के लिए होगा, वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भीलवाड़ा बहुत फेमस है, रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस हो जाएगा। कौन सा? भीलवाड़ा, रेडीमेड गारमेंट। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसके बाद मैं 11 नंबर पे बात करूं बीकानेर, तो बीकानेर किसके लिए हो जाएगा? सिरेमिक उत्पाद है ना, बीकानेर तो आप भूलोगे नहीं, सिरेमिक सिर्फ के बहुत बार पढ़ा दिया आपने, सिरेमिक। मैंने पहले भी बोला सिरेमिक आते तो आपका दिमाग क्या है? एक ही आना चाहिए कि भाई ये तो बीकानेर ही होगा, है ना। बूंदी चावल, बूंदी फेमस है चावल के लिए। चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट और मार्बल। चूरू कास्ट उत्पादन, लकड़ी उत्पादन। इंग्लिश भी ध्यान रखिए, वुड प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? वुड प्रोडक्ट। दोसा कारपेट और स्टोन आर्टिकल के लिए, दोसा कारपेट और स्टोन आर्टिकल। डीडवाना कुचामन मकराना है, यहाँ का फेमस जगह है, मार्बल और ग्रेनाइट के लिए फेमस होगा, है ना, सफेद संगमरमर के लिए। डिग हो जाएगा पत्थर संबंधित उत्पाद। अब ये ध्यान रखना, जो जिला जहां से अलग हुआ, जैसे डिडवाना कहां से अलग हुआ? नागौर से। डिडवाना कहां से नागौर से, तो नागौर की जो विशेषता थी ना, वो हमने किस में ऐड कर दी? इसमें ऐड कर दी। तो ध्यान रखना, ऑलमोस्ट पुराने जिलों के अगर आपने याद है और नए जिले का पूछ लिया गया, तो वो नया जिला किससे अलग हुआ और उसकी विशेषता आपको ऐड कर देनी, उसका उत्पाद आपको ऐड कर देना, है ना, ठीक है। बाकी सारी तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। धौलपुर इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया गया। स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये पूछा गया। दूध पाउडर, पाउडर कौन से जिले का उत्पाद है? दूध पाउडर, ये क्वेश्चन आया था उसमें, दूध पाउडर हिंदी में आया था, ध्यान रखना धौलपुर का हो जाएगा। इन सभी का हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश में तो हिंदी याद करो, हिंदी है तो इंग्लिश में याद करो, वो भी आपको समझ के जाना है ना। मिल्क क्या होता? दूध होता। दूध देखो ब्लू पोट्री के लिए फेमस हो जाएगा। डूंगरपुर ग्रेनाइट और मार्बल, डूंगरपुर ग्रेनाइट और मार्बल के लिए, ग्रेनाइट और मार्बल के लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनको भी समझ लेना। गंगापुर सिटी भारतीय मिष्ठान के लिए फेमस है, और मिष्ठान कौन से? खीर मोहन, भारतीय मिष्ठान के लिए फेमस है खीर मोहन। 22 में हो जाएगा हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद के लिए, है ना, कृषि के उत्पाद जो है, कृषि के जो उपकरण है वो आपके हो जाएंगे हनुमानगढ़ में हो जाएंगे। जयपुर ध्यान रखना, ज्वेलरी एंड जेम्स और ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है ना। ज्वेलरी के लिए फेमस कौन सा हो जाएगा? आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और कृषि उपकरण के लिए, है ना। जो प्रिंटिंग वस्तुएं जो होती है उसमें जयपुर ग्रामीण का काम आ जाता है। जैसलमेर पीला मार्बल स्लेब्स, पीला मार्बल। जालोर ग्रेनाइट स्लेब और टाइल्स, जालोर तो ग्रेनाइट के लिए फेमस है। झालावाड़ संतरा एंड सैंडस्टोन, झालावाड़ किसके लिए फेमस है? संतरों के लिए फेमस है, जो हमने याद भी है और पता भी है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानेंगे? राजस्थान का नागपुर। झुंझुनू किसके लिए? कास्ट हस्तकला के लिए। जोधपुर फर्नीचर और हस्तकला उत्पाद के लिए। जोधपुर ग्रामीण बलुआ पत्थर और नक्काशी के लिए, है ना। जोधपुर के पत्थर पर जो नक्काशी की जाती है वो बहुत बारीकी की जाती है, ध्यान रखना, बहुत बारीकी की जाती है। तो समझो बलुआ पत्थर और नक्काशी के लिए जोधपुर ग्रामीण का काम हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण का काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 31 नंबर पर करौली सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड के लिए, ये पूछा जा सकता। थोड़ा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सिलिका सैंड किसके लिए फेमस है? करौली के लिए, है ना। सिलिका सैंड के लिए करौली हो जाएगा, ठीक है। केकड़ी ग्रेनाइट और मार्बल अजमेर से लगवा।
खेरथल तिजारा ऑटोमोबाइल्स अलवर से अलग हुआ, है ना, अलवर में जो होगा वही होगा, ठीक है। कोटा, कोटा डोरिया, वैसे भी पता आपको कोटा डोरिया हो जाएगा। कोटपुतली बहरोड अलवर के सीमा से अलग हुआ तो ये आपका ऑटोमोबाइल्स पार्ट आ जाएंगे। नागौर, ध्यान रखना, हाथ के उपकरण, है ना, हाथ से बनाए उपकरण के लिए नागौर फेमस है। नेम का थाना फेल्ड्स्पार खनिज किसके लिए फेमस है? नेम का थाना हो जाएगा फेल्ड्स्पार खनिज के लिए हो जाएगा। कौन सा? नेम का थाना फेल्ड्स्पार खनिज के लिए। पाली, पाली तो मेहंदी के लिए, पाली में एक जगह है उसका नाम है सोजत, सोजत की मेहंदी बहुत बहुत प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये पाली में हो जाएगी और पाली जिले का उत्पाद क्या हो जाएगा? मेहंदी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फलोदी नमक और सोनामुखी उत्पाद के लिए, है ना, फलोदी किसके लिए? नमक के लिए हो जाएगा और सोनामुखी जो होता है ना उसके उत्पाद के लिए। प्रतापगढ़ थेव कला के लिए, हिस्ट्री में पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है थेव कला। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस हो जाएगा? आपका जो फेमस हो जाएगा प्रतापगढ़ वो थेव कला के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा भाइयों? थेव कला के लिए हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। 50 जिले में बहुत सारे उत्पाद है, लेकिन क्या करें, सिलेक्शन लेना तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे और हिंट भी दे दिया आपको कि भाई जो उत्पाद जहां जिले का फेमस है उसको याद कर ले, वहां से काफी आइडिया आपको लग जाएगा और बाकी 2 से 3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सलूम्बर मार्बल स्लैब्स के लिए, सांचौर मसाले के लिए, सांचौर मसाले के लिए, शाहपुरा फड़ चित्रकला के लिए, शाहपुरा किसके लिए हो जाएगा? फड़ चित्रकला के लिए हो जाएगा शाहपुरा। सवाई माधोपुर पर्यटन या टूरिज्म के लिए, इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर किसके लिए हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है, टूरिज्म के लिए हो जाएगा। सवाई माधोपुर किसके लिए? टूरिज्म या पर्यटन के लिए। सिकर फर्नीचर, एंटिक चीजें जो बनती है या फर्नीचर के लिए फेमस। सिरोही मार्बल वस्तुएं के लिए फेमस है, मार्बल के लिए नहीं, वस्तु बनती है। गंगानगर ध्यान होना चाहिए, किन्नू, है ना, किन्नू फेमस है, गंगानगर किन्नू सबसे अधिक होता है, तो गंगानगर कैसे फेमस है? किन्नू के लिए फेमस हो जाएगा। एक स्लेट स्टोन हो जाएगा टोंक में, है ना, टोंक में कौन सा हो जाएगा? स्लेट स्टोन हो जाएगा। और उदयपुर हो जाएगा ग्रेनाइट और मार्बल्स के लिए। ऑलमोस्ट बहुत सारे जिले हमने देखे ग्रेनाइट और मार्बल्स के लिए। बाकी आपको याद कैसे करना है? जो जिला जहां से संबंधित है और वहां उस जिले से कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कौन सा उत्पाद फेमस है, उसको आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। देखो जहां से क्वेश्चन पूछा गया उस चीज को इग्नोर करना तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी, है ना। आजकल एक एक नंबर, आधे आधे नंबर से लोग पिछड़ जाते हैं, तो वो तो आप समझ ही सकते हो कि हमें कुछ छोड़ना तो कुछ है नहीं। अब देखो राजस्थान, अब हम क्या देखेंगे? अब हम यही देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स, है ना, कुछ पार्क है जहां से क्वेश्चन पूछे गए और जहां से पूछे जाने की संभावना, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, कुछ पार्क और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके। अब देखो एक पार्क आता है, उसका नाम है जापानी पार्क। अब जापानी पार्क सीधा पूछा जाएगा कहां है? निमराना। कहां है? निमराना। और निमराना कहां हो जाएगा? कोटपुतली बहरोड। जापानी पार्क कहां विकसित किया गया? अगर आप देख पा रहे होंगे तो एनएच जो 48 है, 48, है ना, इसके एक तरफ आपका क्या है? जापानी पार्क हो जाएगा जयपुर के आसपास, सॉरी जयपुर नहीं, बहरोड कोटपुतली के आसपास, जयपुर से आगे। और एक तरफ जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? कोरिया, है ना, कोरिया कंपनी या कोरिया अगर बात करें पार्क हो जाएगा, ठीक है। जापान की संस्था, एक जापान की संस्था, उसका नाम है जेट्रो, JETRO, मेट्रो नहीं, जेट्रो, जापान। जेट्रो का फुल फॉर्म हो जाएगा जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इस पार्क में 45 इकाइयां कार्यरत है। कितनी है? 45। जापानी पार्क कहां है? निमराना, निमराना कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इसमें कितनी अगर मैं बात करूं तो आपके पार्क हो जाएंगे, कितनी इकाइयां हो जाएगी? 45 इकाइयां हो जाएगी, 45 इकाई। फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। एक आता साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन। 2 जोन है, जापानी जोन हो जाएगा,
एक तो जापानी पार्क या जोन, ये गिलोट में पड़ता है ना, निमराना, कोटपुतली, बेरोड। ध्यान रखना गिलोट में इसका हिस्सा ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं तो आप इसको गिलोट ही याद करें, निमराना आप चाहे हटा भी सकते हो, निमराना भी है, लेकिन साउथ कोरिया जब आए तो आप गिलोट करना, और जापानी जब आए तो आप निमराना करना, है ना, इसको हटाई दो, कंफ्यूज हो जाओगे। जापानी आए, जापानी जोन, तो आपको क्या करना, निमराना, जेट्रो की स्थापना, है ना, और जेट्रो की स्थापना, और यहां पर जो हो जाएगी, यहां केट्रो हो जाएगी, है ना, एक याद रखे केट्रो, जेट्रो और केट्रो। केट्रो मतलब कोरियन इंडस्ट्रियल जोन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, है ना, केट्रो। केट्रो से हो जाएगा गिलोट में, और कोरिया, साउथ कोरिया गिलोट, और आपका हो जाएगा जापानी जेट्रो, ये आपका निमराना हो जाएगा। ये कहां हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, निमराना। ठीक है। एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क कितने हैं राजस्थान में? एग्रो को देखो हिंदी में भी आज क्या बोलते हैं, कृषि खाद्य उद्यान। राजस्थान में रिक्को द्वारा संचालित 4 कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं एग्रो फूड पार्क कितने राजस्थान में, 4। अगर मैं बात करूं कृषि खाद्य उद्यान कितने, पार्क कितने, है ना, देखो ऐसे भी पूछा जाता है, हम एग्रो फूड पार्क रट के गए 4 हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर आ गया कृषि खाद्य उद्यान, ये हम भूलेंगे, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। कृषि खाद्य, एग्रो मतलब होता कृषि, एग्रीकल्चर, है ना, तो कृषि खाद्य उद्यान भी आ सकता है भाइयों। ऐसे लाइटली, हल्के में नहीं ले। राजस्थान में ये कौन सी संस्था इसको करती है काम, रिक्को द्वारा स्टेबल है, और 4 कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की गई। ध्यान रखना कितने कृषि पार्क है, 4। एग्रो फूड पार्क कितने हैं, वो हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। और कि कौन कर रहा है इसको संचालित, रिक्को कर रहा है। कौन कौन से 4 वो देखते हैं। रानपुरा, कोटा, ये सबसे छोटा है, कोटा छोटा है ना, जो कोटा में है वो सबसे छोटा है, कोटा छोटा। बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में, अलवर हो जाएगा, एक हो जाएगा उद्योग विहार गंगानगर। तो आपका कोटा, जोधपुर, अलवर और गंगानगर में क्या है, एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा, बोरनाडा, जोधपुर ग्रामीण, अलवर। अलवर में मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य, है ना, अलवर में जो है जाएगा मत्स्य जोन हो जाएगा, ये आपको याद होगा। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र। और उद्योग विहार हो जाएगा आपका गंगानगर में। उद्योग विहार कहां हो जाएगा आपका, गंगानगर में। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलिए, नोट क्या कह रहा, नोट कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना। ग्रीन टेक या मेगा फूड पार्क आए तो ग्रीन अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर, इसकी स्थापना होती है 29 मार्च 2018। ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है ना, पहला मेगा फूड पार्क, है ना, मेगा मतलब बड़ा, फूड पार्क मतलब खाद्य उद्यान, उद्यान, बड़ा उद्यान पार्क, ये ध्यान रखो। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाएगा मेगा फूड पार्क पूछा जाएगा, मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर हो जाएगा। मेगा फूड पार्क दूसरा कहां है, मतानिया जोधपुर ग्रामीण में, और मेगा फूड पार्क तीसरा कहां है, पलाना बीकानेर में। पलाना बीकानेर में दूसरा हो जाएगा, कहां हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कहां, कौन सी जगह, तीनों याद कर लो, समझ लेना, पूछा जा सकता मतानिया। मेगा फूड पार्क ऑप्शन में ये नहीं दे, ये दे देंगे, मतानिया, पलाना, है ना। तो हर एक चीज को, पहलू को अलग अलग याद करें। नोट क्या कह रहा, मिनी एग्रो पार्क हो जाएगा निवई टोक में। ध्यान रखना, मिनी जो एग्रो पार्क है वो आपका निवई टोक में हो जाएगा, है ना, कौन सी जगह हो जाएगा, निवई टोक। ठीक है, ये समझ में आई, चलिए आगे। रिको, RIICO का कृषि खाद्य फार्म केंद्र बोरनाडा जोधपुर में। रिको का, रिको द्वारा स्थापित कृषि खाद्य फार्म केंद्र, कृषि फार्म केंद्र, एग्रो फूड फार्म केंद्र, है ना, इस टाइप से भी आ सकता है। अगर मैं बात करूं तो एग्रो फूड फार्म सेंटर कहां है, तो वो हो जाएगा आपका सेंटर जो हो जाएगा वो आपका जोधपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, बोरनाडा जोधपुर में हो जाएगा, ये दिया हुआ है
है ना, ठीक है, ये पूछा हुआ भी है, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम स्पाइसी पार्क या मसाला पार्क कहां हो जाएगा, ये आपका रामपुरा या भाटियान जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। रामपुरा या भाटियान दोनों जगह है, गांव है, तो यहां पर हो जाएगा। 7 अप्रैल 2012 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 7 अप्रैल 2012 में इसकी स्थापना हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम स्पाइसी पार्क मसाला पार्क कहां हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर। राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क मसाला पार्क दूसरा हो जाएगा रामगंज मंडी, रामगंज मंडी हो जाएगा दूसरा। 22 फरवरी 2019 22 फरवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई। दोनों याद रखें, पहला कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क भाटियान रामपुर। दूसरा कौन सा, रामगंज मंडी कोटा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मसाला पार्क रामगढ़। एक आता फिनटेक पार्क जोधपुर, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। फिनटेक पार्क जोधपुर हो जाएगा। एक वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP जयपुर है, सबको ध्यान भी होगा, WTP बहुत फेमस है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क खुसखेड़ा खेरतल तिजारा। पुष्प, खुष्प है ना, पुष्प अगर आपको कोई दे दे, गुलाब का पुष्प, गुलाब का फूल, वैलेंटाइन डे के दिन आपको कोई दे दे तो आप तो खुश हो जाओगे ना, है ना, खुश हो जाओगे कि पुष्प हमें किसी ने दिया है। वैसे कम ही मिलते हैं पुष्प, लेकिन ध्यान रखें, पुष्प अगर मिल जाओगे तो आप तो खुश हो जाओगे, चलो आज तो काम हो गया। खेरतल तिजारा में आपका ये पुष्प पार्क हो जाएगा, रिको द्वारा संचालित। किसके द्वारा संचालित हो जाएगा, आपका रिको द्वारा संचालित हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। सूचना प्रौद्योगिक पार्क IT पार्क EPIP सीतापुर जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिक पार्क कहां हो जाएगा, EPIP जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां हो जाएगा, कनकपुर जयपुर, है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुर जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कनकपुर आपका होना चाहिए जयपुर, कहां हो जाएगा, जयपुर। साइबर पार्क जोधपुर में हो जाएगा, है ना, साइबर पार्क कहां है, जोधपुर में स्थापित किया गया। स्टोन पार्क या फिर आयामी पत्थर, स्टोन पार्क के लिए कुछ फेमस जगह हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा। एक हो जाएगा विष्णोदा धौलपुर, स्टोन के लिए फेमस है। मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, मंडाना कोटा, मासलपुर करौली। देखो ये सब जिले क्या है, स्टोन के लिए फेमस है या किसी पत्थर के लिए फेमस है, तो ये आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर स्टोन पार्क यहां बनाए गए, यहां पर क्या बनाया गया, पर्टिकुलर एक पार्क बना दिया गया। क्या बना दिया गया, पार्क। चलिए देखो क्या बना दिया गया, पार्क बना दिया गया। अब आगे समझते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां पर है, जोधपुर में हो जाएगा, है ना। फिनटेक आती है आपका दिमाग में, जोधपुर आना चाहिए। फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर ग्रामीण, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क हो जाएगा वो कहां हो जाएगा, कुकस हो जाएगा। और कुकस में भी कहां है, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम याद करते जाएंगे, कितनी सारी चीजें लिखवा दी, कितनी सारी चीजें बताई जा रही है, लेकिन क्या करें, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको इसी के आसपास, है ना। अगर बात करें तो नया अपडेट और कोई ना कोई उद्योग होगा, कौन सी संस्था होगी, तो आपको इजी रहेगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा। अगर मैं बात करूं एग्रो फूड पार्क है तो 5वां बन गया, अगर मैं बात करूं मसाला पार्क 3रा बन गया, तो फिर आपको याद रहेगा, अच्छा पहला हमने देखा था जोधपुर देखा था, दूसरा आपका वो देखा था कोटा देखा, रामगंज मंडी, 3रा ये। तो ऐसे क्या चीजें सीरियल से चलती है, नहीं तो आप उसी समय देखोगे तीनों तो उस समय आपको याद नहीं होगा। तो नंबर 1 2 से देखते तो 2 चीजें याद, 3रा इजी याद हो जाता है ना। इसलिए इन चीजों को इग्नोर नहीं करना, याद करना। ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे भी गए पुराने पेपर अगर आपने देखे होंगे तो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां हो जाएगा, कुकस। और कुकस आपका कहां है भाइयों, कुकस हो जाएगा जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा। कुकस कहां है, जयपुर ग्रामीण। नोट क्या कह रहा है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान CEERI, है ना, CEERI
पिलानी झुंझुनू में। मैं अगर बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भाइयों, इसको रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। पिलानी झुंझुनू केंद्रीय संस्था है। यहां पर पहले बात है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ना, सेंट्रल आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा पिलानी। और पिलानी कहां है बेटा? जोधपुर में हो जाएगा। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर होगा। हैंडलूम है ना, हैंडलूम मतलब हाथ से जो उपकरण बनते हैं, हाथ से जो उपकरण बनते हैं। अब देखो किसी भी टाइप से याद कर, एक जिला एक उत्पाद हम देखा है, तो उसमें हाथ से बनने वाले को हमने नागौर में उत्पाद बनने वाले नागौर जिला देखा था, वहां याद किया तो हैंडलूम आते ही आपका दिमाग आना चाहिए हाथ। हैंडलूम से जो डिजाइन हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह? रमकड़ा एक अपना उद्योग है रमकड़ा, उस उद्योग के लिए फेमस हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर हो जाएगा किसके लिए? रमकड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। खेसला उद्योग एक उद्योग है खेसला के लिए प्रसिद्ध, एक लेटा ग्राम है, वो जालोर में स्थित है। खेसला उद्योग के लिए कौन सा गांव फेमस है? लेटा ग्राम। लेटा ग्राम कहां है पर भाई? जालोर में। लेटा है तो आप सो जाओगे, इसलिए लेटना नहीं है, जब तक आपको लेटना नहीं है जब तक एग्जाम फाइट नहीं कर लो, है ना। हौजरी पार्क कहां है? चंपाली खेरतल तिजारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। हौजरी पार्क आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये पूछा गया। हौजरी पार्क हो जाएगा चंपाली खेरतल तिजारा। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर। देखो यहां पर क्या आ रहा है? हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर। हैंडलूम हाथ नागौर। फुटवियर जोधपुर। फुटवियर जोधपुर, ऐसे वर्ड पकड़ो, फुटवियर जोधपुर, हैंडलूम नागौर, है ना, ठीक है। लोको एंड केरीज वर्कशॉप कहां पर है? अजमेर में। लोको पायलट के जो अगर बात करें अभी वर्तमान में ये बंद है ना, लोको पायलट जहां से बनते हैं, लोको पायलट नहीं, लोको बोलते किसको? अगर मैं बात करूं इंजन को बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा आपका सीतापुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुर। लेकिन आपको ध्यान देना कि साइबर के लिए हमने क्या देखा था? साइबर के लिए देखा था जोधपुर, साइबर के लिए जोधपुर देखा था, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम देख रहे हैं सीतापुर, है ना। दोनों को याद रखें। सीतापुर टेक्नोलॉजी आईटी है ना, इनके मामले में फेमस है, एक्सपोर्ट कोई चीज की जाती है तो ये सारी चीजें। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका कहां पर है? जोधपुर में हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त आए तो आपका अनुसंधान इसका करना है जोधपुर में करना है। कहां करना है भाइयों? जोधपुर में करना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार वापस यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आया? ये छोटे छोटे सारी चीजें है ना, ये आपको याद करने हैं। अगर मैं बात करूं सूचना आते हैं आपका, आईटी आते हैं आपको, डिजिटल ये करना है कौन सा? राज्यवादी फिनटेक जोधपुर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कस, और ये सीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिलाने वाला इंपॉर्टेंट है भाइयों, यहां से कर लेना आपको, ठीक है। हैंडलूम डिजाइन नागौर हमने बता दिया, और फुटवेयर डिजाइन हो जाएगा आपका कहां पर? जोधपुर, है ना। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर नागौर और फुटवेयर डिजाइन सेंटर आपका हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। बायो टेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा सीतापुर, और ब्रह्मगुप्त अनुसंधान और विकास केंद्र हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ओके। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ अपना राजस्थान का जो उद्योग चल रहे थे, ये उद्योग हमने कंप्लीट किए, और हर एक उद्योग को देखा, किस उद्योग की क्या विशेषता है, कौन से योजना है, कौन सी संस्था है, गवर्नमेंट योजना कौन सी है, केंद्र सरकार की योजना कौन सी है, सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट आपका काफी कोर्स हो गया है, और अगर बात करो तो 2 से 4 टॉपिक और बचे रहेंगे, 4 टॉपिक और होंगे, है ना। उसमें अगर बात करें आपका उद्योग आगे, जनसंख्या आ जाएगा, और परिवहन आ जाएगा, है ना। और अगर बात करें तो 2-3 टॉपिक और होंगे, तो वो हम सारे चीजें कर लेंगे, है ना, ठीक है। 2-4 चीजों को करके हम खत्म करेंगे फिर उसके बाद, और ये इसी के साथ ही आज का टॉपिक तो खत्म करते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ नए दिन, ओके। थैंक यू वेरी मच।